तो ये तरीके इंसाफ की हुकूमत, जिसका सरबराह जेल में बैठ के दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करते हैं, पहले उनको वापस लाया, सेटल्ड एरियाज में बसाया, उनको भरपूर जो है सपोर्ट फराहम की, और आज जब अमन खराब हो रहा है तो वो चाहता है कि सूबाई हुकूमत दोबारा से उनकी सपोर्ट शुरू करे। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है लाशों पर सियासत चमकाई जाए। पीटीआई दहशतगर्दों की हमदर्द और सहूलतकार भी है। बानी और उसकी जमात दहशतगर्दों के हर फोरम पर हामी रहे हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार की पीटीआई पर तनकीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंतशार को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट है। फितना खवारिज का न दीन से ताल्लुक है और न इस्लाम से। मसाजिद और मासूम लोगों पर हमला किसी सूरत जायज़ नहीं। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। केपी में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? ऐसा नहीं हो सकता। सियासी रुकावटों के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। खारजी दहशतगर्द और सहूलतकार किसी भी अहदे पर हो उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि अब स्टेट्स को नहीं चलेगा। किसी फर्द वाहिद को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी ज़ात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जान, माल और इज्जत का सौदा करे। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो उनके पीछे जाएंगे। कलदम टीटीपी से हिसाब बराबर करेंगे। फिर देखेंगे अफगान तालिबान क्या कहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, भारत अब अफगानिस्तान के जरिए बदला लेने की कोशिश कर रहा है। बानी पीटीआई ने नया वज़ीर आला नामजद करके ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है। बानी तहरीक इंसाफ को इसका जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात से इनका नहीं हल निकल भी आए तो उसकी जमानत कौन देगा। खैबर पख्तूनख्वा पिछले 40 साल से दहशतगर्दी की लपेट में है। इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। हम हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, ख़ास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सहूलतकारी के साथ हम हर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। हम कहते हैं कि सूबे के अवाम को साथ लें जो भी पॉलिसी अपनाई जाए। बानी पीटीआई ने सूबे में तब्दीली की, गवर्नेंस और मईशत को बेहतर करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब। पेशावर में पीटीआई क़यादत का इजलास। जुनैद अकबर और आतिफ खान समेत रहनुमा शरीक। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करने से मुतालिक मशावरत। केपी असम्बली का इजलास भी आज दोपहर 3 बजे मुतवक्के। इजलास बुलाने के लिए मुनक़िदा बैठक में वज़ारत आला के लिए नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम, असद कैसर, जुनैद अकबर की शिरकत। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करने का फैसला। जुनैद अकबर ने कहा कि 92 वोट मौजूद हैं, 100 वोट हासिल करने का हदफ रखा है। वज़ीर आला इंतखाब के लिए दीगर जमातों से राब्ते जारी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि केपी में एक ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो। एस्टैब्लिशमेंट भी रियासत का एक इदारा है। सियासी रुकावटों के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, खारजियों को सहूलतकारी करने वालों के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दें या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के साथ मिल जाएँ, वरना सहूलतकार रियासत के भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएँ।
26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। मुलजिमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। सादिक़ाबाद एहतजाज केस में अलीमा खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने वकील न होने पर समाअत बगैर कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। 6 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना की 65 से ज़ायद अहम मुलाकातें और इजलास शेड्यूल। IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC और MLIW के सरबराहान से मिलेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान IT, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फ़रोग से मुतालिक 2 अहम याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी और शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की शिरकत। दोनों ममालिक की जानिब से नौजवानों को खेल और IT तालीम के मज़ीद मौक़े फराहम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट टीमों के माबैन जल्द मैच का इनेकाद होगा, गवर्नर सिंध का इंदिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। खादिम हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई नई जहद पर ले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की तरक्की और खुशहाली में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। वन विंडो के तहत सहूलियात देंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नए दौर का आगाज हो चुका। पंजाब में 10 लाख घरों की तामीर का मंसूबा ज़ेरे गौर है। सरबराह सऊदी वफ्द प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन मसूद ने तकरीब से खिताब में कहा, IT के शोबे में भी हम सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। सेहत के शोबे में पाकिस्तान के साथ शराकत दारी के ख्वाहिशमंद हैं। लाहौर में बदनाम ज़माना गैंगस्टर तैफी भट्ट पुलिस हिरासत में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मुलजिम को अमीर बालाज कत्ल केस में दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाई थी। तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था। इसी दौरान उसके 2 साथियों ने फायरिंग कर दी। एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। हमला और जय वक़ुआ से फरार पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची स्कीम 33 सेक्टर 34 में कब्रिस्तान की जमीन वागुजार कराने का हुक्म। मुताल्लिका इदारों को जमीन की हिफाजत और कब्रिस्तान की असल हालत में बहाली की भी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, कब्रिस्तान की जमीन पर मिल्कियत का दावेदार चाहे तो सिविल सूट दायर कर सकता है। I haven't canceled, but I don't know that we're going to have it. But I'm going to be there regardless. It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody, for Arabs, for Muslims, for everybody, for the world. And as you know, on Monday the hostages come back. पाक भाग समेत 8 जंगे रुकवाई। पाक भाग जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत को कहा है कि अगर जंग की तो तैयार हिफायत करेंगे। गजा जंग बंद रहेगी। पीर से यरगमालियों की वापसी शुरू होगी। दौरा इसराइल में पार्लियामेंट से खिताब करूंगा। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र भी जाऊंगा। गजा जंग बंदी। फलस्तीनियों ने बचा कुचा सामान उठाकर तबाहाल घरों का रुख कर लिया। इजरायली फौज ने मुआहदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभाली। कहना है हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। मुमकिन रिहानवे वाले 250 फलस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी कर दी गई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। फलस्तीनी जहादी तंजीमों ने गजा पर कंट्रोल का बैरूनी एजेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा कि गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फलस्तीन का दाखिली मामला है। किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा।
अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा, अमरीका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमरीका की जानब से 30% टैरिफ आयद है। चीन पर नए दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केटें गिर गई। सफाक मोदी की अक़लिया दुश्मनी पर कायम आमराना हुकूमत कड़ी तनकीद की जद में। बजरंग दल तंजीम इंतहा पसंद मोदी के इशारों पर मुतहरिक। कटक में फिरका वाराना फसादात भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क साबित। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की गासिब मोदी पर तनकीद। ममता बनर्जी का कहना है कटक जल रहा है, बीजेपी मुल्क को ख़त्म कर देगी। बीजेपी और बजरंग दल ने कटक में फिरका वाराना फसादात कराए। सूडान में मस्जिद और अस्पताल पर बमबारी, 22 अफराद जहाँ वक्त मुतादिद जख्मी। हुकूमत मुखालिफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने मस्जिद और अस्पताल पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमले के दौरान जच्चा बच्चा वार्ड को भी निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमले के दौरान जच्चा बच्चा वार्ड को भी निशाना बनाया गया। सूडान में 2 साल से फौज और बागियों के दरमियान घुमसान की जंग जारी। कराची में कोरंगी कॉजवे की जमीन से सोने की ज़रात निकलने का इंकशाफ। दर्जनों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन किस्मत आजमाने पहुंच गए। कचरे और मिट्टी से सोने की तलाश जारी। कहते हैं मिट्टी से सोने की ज़रात, पीतल, लोहा और दीगर अशिया निकल रही हैं। क्या पता किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई टीम कप्तान शान मसूद और एडन मार्करम ने नेशनल क्रिकेट लाहौर में ट्रॉफी की रुनुमाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शान मसूद ने कहा कि सीरीज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। एडन मार्करम बोले, पाकिस्तान में चैलेंजिंग कंडीशन, भरपूर तैयारी कर रहे हैं। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप, इंग्लैंड और श्रीलंका की खवातीन टीमें आमने सामने। कोलंबो की प्रेमादासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। तज्जियाकारों के मुताबिक आज के मैच में इंग्लैंड की जीत के 82%, जबकि श्रीलंका टीम की फतह के 18% इम्कानात हैं। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली मेमन का तारीखी कारनामा, 7 बरे-आज़मों की बुलंद तरीन चोटियों का सफ़र मुकम्मल कर लिया। इंडोनेशिया में पौंचक जाया को सर किया। 2019 में माउंट एल्बर्स, 2020 में अकोनकागुआ को सर किया, 2021 में किलिमंजारो और 2022 में माउंट देनाली को सर किया। 2023 में माउंट एवरेस्ट और माउंट विंसन को भी सर किया था। Taylor goes long on the jump as they come over the top. 3,000's in it to Taylor's advantage down towards the line. Could not be closer. Molly Taylor drops back. Massive celebrations from the start squad. सऊदी अरब के सहरा में फराटे भरती धूल उड़ती गाड़ियों की रेस। ड्राइवर्स ने खूब महारत दिखाई। एक्सट्रीम एच वर्ल्ड कप के दूसरे रोज टीम स्टॉड ने कामयाबी हासिल कर ली। मराकश में काइट सर्फिंग के दिलचस्प मुकाबले, सर्फर्स की फ़ज़ा में उड़ती पतंगों के साथ अटखेलियाँ। फ्रांस की डेलानॉय ने विमेंस काइट सर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीत ली। Still going, Mbappe, and he's on his own!
Deflected header again now, Mbappe. And nodded home this time by Adrien Rabiot. यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फ्रांस ने अजरबैजान को 3-0 से आउटक्लास कर दिया। स्टार स्ट्राइकर एम्बापे ने भी एक गोल किया। दूसरे मैच में जर्मनी ने लक्समबर्ग को 4-0 से शिकस्त दी। और सऊदी अरब में रियाद सीजन 2025 का रंगारंग इफ्तिताह, शानदार आतिशबाजी, सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की शिरकत, कमाल फन का मुजाहरा किया। तकरीब में सकाफती फ्लोट्स ने भी खूब रंग जमाया।